Welcome back, dear children. अभी तक to this point we have followed the expression of only one gene. अभी तक हम हेरिडिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने सिर्फ एक जीन के बारे में ही बात की है ना. To this point we have really followed the expression of only one gene. लेकिन मेंडल का जो कंसेप्ट था, मेंडल ने जो कंसेप्ट दिया, मेंडल ऑल्सो परफॉर्म्ड क्रॉसेस इन विच ही फॉलोड द सेग्रीगेशन ऑफ टू जीन्स. जब मेंडल की आप बात करते हैं तो उन्होंने दो जीन्स के बारे में भी बात की. ठीक है जी, हम अभी उसके बारे में भी बात करेंगे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर ली है हमने. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में है. इसके अलावा मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जाम्पल से अपना काम जो है वो शुरू करते हैं. और ये एग्जाम्पल बिल्कुल छोटी है, आपको बड़ी जल्दी समझ आएगी. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राउंड. ये जो कैपिटल आर है ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है जी. और स्मॉल आर से रिंकल जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब एक राउंड सीड लिया गया और रिंकल सीड लिया गया. ये जो राउंड सीड था ये येलो कलर का था और ये जो रिंकल सीड था ये ग्रीन कलर का. तो आपने यहाँ पर चीज़ नोटिस की, हमने यहाँ पर कलर के बारे में बात की और इसके अलावा हमने कलर के बारे में बात की और इसके अलावा शेप की बात की. ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली राउंड है और साथ में येलो है. हम जिसके बारे में इस तरफ बात कर रहे हैं वो रिंकल्ड है और ग्रीन है. तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, कैपिटल आर से आप राउंड, स्मॉल आर से आप रिंकल्ड, ओके, कैपिटल वाई से आप येलो और स्मॉल वाई से आप ग्रीन सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पर फिर से एक बात आपको बता दूँ. अब जो हम करने जा रहे हैं it is a cross between two parents that differ by two pairs of alleles. हम जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं, जो क्रॉस हम देखने जा रहे हैं, it is a cross between two parents that differ by two pairs of alleles. हमने इससे पहले जब बात की थी पिछले लेक्चर में, हमने टॉल है ना और शॉर्ट, यानी कि जो आपने बात की वो सिर्फ हाइट की थी. टॉल प्लांट्स, शॉर्ट प्लांट्स, सिर्फ ये. ठीक है जी. या अगर आपने पहले बात की होगी पर्पल फ्लावर की, वाइट फ्लावर की, है ना, सिर्फ कलर की बात की. लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, पहले हमने जो बात किया था वो हाइट के बारे में बात किया था. तो जब आपने हाइट की बात की तो सिर्फ हमने हाइट वाला ही फैक्टर जो है उसको कंसीडर किया, या कलर वाला फैक्टर जो है हमने कंसीडर किया. लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये दो ट्रेट्स की बात करेंगे. हम दो डिफरेंट पेयर ऑफ एलेल्स की बात करेंगे. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, राउंड सीड, सीड जो है या तो राउंड होगा, ठीक है, या रिंकल्ड होगा. और ये जो राउंड सीड हम ले रहे हैं, ये राउंड सीड जो है ये येलो कलर की है और ये जो रिंकल्ड सीड ले रहे हैं ये ग्रीन कलर की है. तो आप देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर ये कैपिटल वाई जो है येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैपिटल आर जो है राउंड शेप को और स्मॉल आर जो है वो रिंकल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपने इसका आप क्या करना है, यू आर गोइंग टू टेक अ क्रॉस ऑफ इट. ठीक है जी. तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगने वाली है जो कि बड़ी सिंपल सी बात है. तो आप देख लेते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली हम कहते हैं ये पेरेंट जनरेशन है ना, इसको हम पेरेंट जनरेशन कहते हैं. आपको याद होगा, वी कॉल इट पेरेंट जनरेशन. मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ रहे थे. तो ये जो आप पढ़ रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये एक्चुअली मेल पी प्लांट है विद राउंड एंड येलो सीड्स. ठीक है, ये मेल पी प्लांट से लिया गया है. और कैसे सीड्स हैं, ये राउंड और येलो सीड्स हैं. और ये जो पार्ट है हम लेते हैं, सपोज करिए, फीमेल पी प्लांट से, रिंकल्ड और ग्रीन कलर्ड सीड्स.
तो अब अगर आप गैमीट्स देखेंगे तो गैमीट्स कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। आप देखिए आर वाई, ठीक है जी, और आर वाई, ये इस केस में हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ से आया आर और ये आया वाई, ओके, ये यहाँ से आया आर और ये आया वाई, ठीक है जी। आप देख सकते हैं सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ओके। तो ये गैमीट है, ये भी एक गैमीट है। चलते हैं अगले गैमीट की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से आया आर तो ये आया वाई, तो ये बना आर वाई, ये आर और फिर ये वाई, तो ये बन गया जी। तो आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। ये देखिए कॉम्बिनेशन, ये गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई है। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो आप पार्ट ले रहे हैं ये बेसिकली मेल पी प्लांट से लिया है, मेल पी प्लांट विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड्स। और ये पार्ट जो हम ले रहे हैं इट इज़ फ्रॉम फीमेल पी प्लांट विद रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स। और इनके गैमीट्स की हम बात करते हैं। इनके गैमीट्स में पहला है आर वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई, ठीक है जी। अब देखिए ये जो गैमीट बने हैं इनसे अब हमें वी आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट जनरेशन। एंड कैसे फर्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन होगी वो अब देखिए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अभी जो आपको गैमीट्स मिले थे वो कुछ इस तरह से थे, आर वाई, ओके, आर वाई, ठीक है जी, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये गैमीट्स थे। अब देखिए अगर हम यही बात कर रहे हैं तो ज़रा देखिए यहाँ से ये आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है, तो क्या बनने जा रहा है? इट इज़ गोइंग टू बिकम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। F1 जनरेशन हो रहा है, ओके। अब देखिए आगे अगले केस की बात करते हैं। दिस एंड दिस कंबाइंस और क्या बनने जा रहा है? इट इज़ गोइंग टू बिकम आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन आपके पास देखिए, तो F1 जनरेशन ये है, F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन, ओके, दिस इज F1 जनरेशन, ये है आपका F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है। तो ज़रा देखिए F1 जनरेशन में क्या है, राउंडनेस जो है ये डोमिनेंट है, तो राउंड और येलो, ओके, राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो, तो ये है आपका F1 जनरेशन। मैं फिर से बता दूं, आपने पेरेंटल जनरेशन में मेल पी प्लांट लिया जो राउंड और येलो कलर के सीड्स थे, और फीमेल पी प्लांट लिया जो रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड्स थे, ठीक है। और उनसे जो गैमीट्स आए वो गैमीट पहला ये है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपने इससे किसकी फॉर्मेशन की? F1 जनरेशन की फॉर्मेशन की। ये आया यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से आया और ये पार्ट यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट अब देखिए किसकी फॉर्मेशन हुई। इस तरह से आपके पास F1 जनरेशन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो आप देखिए F1 जनरेशन जो है ये ऑल येलो एंड राउंड सीड्स, ये पूरे येलो और राउंड सीड्स हैं, पूरी तरह से येलो और राउंड सीड्स। आपने यहां पर एक चीज नोटिस की, ये जो क्रॉस बना है इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, ओके, मेल एंड फीमेल, दैट डिफर बाय टू पेयर्स ऑफ एलेल्स, ठीक है। दो पेयर हैं एलेल्स के। आप यहाँ पर शेप की भी बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कलर की भी बात कर रहे हैं। पिछली बार जो मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वो, और उसमें हमने सिर्फ एक कैरेक्टर की बात की, एक ही ट्रेट की बात की, एक ही एलएल की बात की। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम दो एलएल्स की बात कर रहे हैं, टू पेयर ऑफ एलएल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर देखिए आपने एक चीज़ नोटिस किया, आपको येलो और फिर से मैं आपको बता दूं, आपको पूरे येलो और राउंड सीड्स जो मिले, ठीक है जी। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो
राउंड है ये डोमिनेंट ट्रेट है, येलो जो है डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात जब हम करेंगे तो आप देखिए, मैं आपको उसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। आप जो अभी अभी आपने बनाया था वो कुछ इस तरह से था, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बनाया हमने, ये F1 जनरेशन था जो हमें मिला था। ओके, और दूसरे जनरेशन में क्या हुआ वो भी आप देख लेते हैं। दूसरे जनरेशन में हमें मिला एक और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है जी, तो दो मिले हैं ये, है ना। ये इसको हमने नाम दिया F1 जनरेशन। अब देखिए यहां पर जब सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो क्या होगा, जो गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी वो किस तरह से फॉर्मेशन होगी, देखिएगा। गेमीट्स की फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे, यहां पर देखिए ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, इट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। ओके ओके, नाउ this small r and this capital Y. Now this small r and this small y. ठीक है, फिर से देखिए, यहां से ये कैपिटल R और ये कैपिटल Y लाया गया तो इसकी फॉर्मेशन हुई, ये कैपिटल R और ये स्मॉल y लाया गया तो ये फॉर्मेशन हुई, ये स्मॉल r और ये कैपिटल Y लाया गया तो ये फॉर्मेशन हुई, ये स्मॉल r और ये स्मॉल y लाया गया तो ये फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और सिमिलर यहां पर होने वाला है, सिमिलर यहां पर होगा। आप देखिए ये कैपिटल R और ये कैपिटल Y आएगा तो मेरे ख्याल में ऐसा ही बनने वाला है, ये कैपिटल R और ये स्मॉल y आएगा तब भी यही बनने वाला है, ये स्मॉल r और ये कैपिटल Y आएगा तो यही बनेगा, और ये स्मॉल r और ये स्मॉल y आएगा तब भी। तो यहाँ पर भी ये चार गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये एग्जैक्टली सेम होंगे, यही होगा। ओके, सेम। आप देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह एक जैसे ही गेमीट्स की फॉर्मेशन हुई सेल्फ पॉलिनेशन से। ठीक है जी, अब आगे का जो सिलसिला है थोड़ा सा लंबा है, और लंबा क्यों है मैं आपको बताऊं। आप देखिए यहाँ पर चार ये गेमीट्स हैं, चार ये गेमीट्स हैं, अब इनको क्रॉस करना है तो आपको पता है 16 पेयर्स की फॉर्मेशन होगी, 16 डिफरेंट पेयर्स की फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए एक स्टडी जो थी वो की गई। ठीक है जी, और उस स्टडी में मैं आपको बता दूं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी थी, और इस स्टडी में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो थीं वो सामने आई, और उस स्टडी से रिलेटेड एक बॉक्स जो था वो बनाया गया। इस बॉक्स को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, इसको बनाने वाले जो थे उनके नाम पर ही इसको नाम दिया गया। और ये क्या बताता है, पुनेट स्क्वायर क्या बताता है, इट शोज द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्लांट्स विद राउंड येलो सीड्स, प्लांट्स विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। मैंने आपको बताया जो राउंड और येलो सीड्स हैं ये मेल पी प्लांट से लिया गया। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन में ये मेल पी प्लांट से लिया गया, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड जो थे ये फीमेल पी प्लांट से लिए गए। देख लीजिए, राउंड एंड येलो मेल, रिंकल्ड एंड ग्रीन ये फीमेल। चलते हैं, अब ये जब इनका क्रॉस जब बनाया गया, F1 जनरेशन जो हमने बनाया था, आपको याद होगा F1 जनरेशन में जो आपको मिले थे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, है ना, उसका जब आपने क्रॉस लिया उन गेमीट्स का तो F2 जनरेशन की फॉर्मेशन हुई। और जब F2 जनरेशन को आप स्टडी करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें जो हैं वो पता लगने वाली हैं। ये है कैपिटल R Y, ये है कैपिटल R Y, और दोनों की कॉम्बिनेशन से कैपिटल R कैपिटल Y Y की फॉर्मेशन हुई। ठीक है जी, आप देखिए। ओके, फिर कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल y की कॉम्बिनेशन से कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y की फॉर्मेशन हुई। ठीक है जी,
और देखते हैं, आप ये देखिए यहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई की कॉम्बिनेशन से इस तरह से इस पेयर की फॉर्मेशन हुई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई की फॉर्मेशन से कॉम्बिनेशन से ये फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये तो था इस पार्ट को इन सब के साथ आपने, ठीक है, इनका क्रॉस। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, इस पार्ट की इन सब के साथ क्रॉस, तो उनके कारण ये फॉर्मेशन होगी। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे, अगर मैं बात करूंगा इनकी, ओके, तो इनका कॉम्बिनेशन इन सब के साथ जो है ये हमारे पास उसका रिजल्ट होगा। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक दिस and going to cross it with all these to get this part। ठीक है, अगर आप इन सब को ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा ये F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन, इसमें राउंड और येलो जो है, अगर आप राउंड और येलो की बात करेंगे तो जो 16 ऑब्जर्वेशंस आपने देखी उसमें से 9 जो हैं वो राउंड और येलो है। ठीक है जी, ये पहला पार्ट आप देख सकते हैं। 9 out of 16 आर राउंड एंड येलो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखिए, 3 out of 16, ये 16 बॉक्स अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो इनमें से 3 बॉक्सेस ऐसे हैं, 3 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो राउंड और ग्रीन सीड्स के साथ हैं। राउंड और ग्रीन सीड्स, जरा देखें राउंड और ग्रीन सीड्स कहां पर हैं। राउंड और ग्रीन सीड्स एक तो ये है, आप देख रहे होंगे, राउंड और ग्रीन सीड्स, और देखिए ये है राउंड और ग्रीन सीड्स। आपको और भी कहीं देखने को मिल जाएगा, आप देखिए ज़रा, राउंड और ग्रीन सीड्स और कहीं पर हैं। राउंड चाहिए लेकिन ग्रीन सीड्स चाहिए, तो ये है राउंड एंड ग्रीन। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पर राउंड और ग्रीन सीड्स आपको, एक ये पार्ट है राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन। ठीक है जी, तो 3 out of 16 जो है ये राउंड और ग्रीन के लिए है। ऐसे ही तीसरी ऑब्जर्वेशन, 3 out of 16 जो है, 3 out of 16 जो है वो रिंकल्ड और येलो भी हैं। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, 3 out of 16 जो है वो रिंकल्ड और येलो भी हैं। तो देखिए ज़रा, रिंकल्ड और येलो, 1, 2 और 3, रिंकल्ड और येलो 1, 2 और 3। और लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है, फाइनल ऑब्जर्वेशन, केवल एक ही ऐसा है 16 में से जो रिंकल्ड और ग्रीन है, वो आप ये देख सकते हैं, रिंकल्ड और ग्रीन। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, 9 out of 16 जो है, ठीक है जी, कितने, 9 out of 16, ये क्या है, राउंड और येलो। 3 out of 16 ये क्या है, राउंड और ग्रीन। ठीक है, 3 out of 16 ये क्या है, रिंकल्ड और येलो। 1 out of 16 ये क्या है, 1 out of 16 क्या है, ये रिंकल्ड और ग्रीन। आप इस बॉक्स को स्टडी कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी, तो ये F2 जनरेशन में हुआ। इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से आपके लिए बता दूं, 9, 3, 3, 1, ये रेशो देखिए आप। ठीक है जी, तो द रेशो of the 4 possible combinations of phenotypes is predicted be 9:3:3:1।
ये था जो मेंडल ने डिस्कवर किया। ये वो चीज़ थी जो मेंडल ने डिस्कवर की। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है जी। तो सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए, सिंपल था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं जो मेंडल ने ये डिस्कवरी की, ये जो जो सारी खोजबीन थी, इसके कारण एक नया लॉ जो था वो सामने आया, मेंडल का लॉ, दूसरा लॉ। और वो क्या लॉ था? मेंडल का ये दूसरा लॉ क्या था? इट इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस पूरी स्टडी में एक चीज जो थी वो क्या थी, मैं आपको बता दूं। जब आपने F1 जनरेशन का केस स्टडी किया, F1 जनरेशन में देयर वाज ओनली वन कैरेक्टर व्हिच वाज एक्सप्रेस्ड, ओनली वन कैरेक्टर वाज एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना? F1 जनरेशन में क्या हुआ? केवल एक ही कैरेक्टर जो था वो एक्सप्रेस हुआ, एंड मेंडल कॉल्ड इट एज डोमिनेंट कैरेक्टर। उसने नाम दिया उसको डोमिनेंट कैरेक्टर। So during our study of this dihybrid cross, what we noticed that only one character is expressed, and Mendel called this character which is expressed, it was it is known as dominant character. इसको हमने नाम दिया डोमिनेंट कैरेक्टर। जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको रिसेसिव कैरेक्टर नाम दे दिया गया। ठीक है जी। तो F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर जो था वो एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, और वो कौन सा कैरेक्टर था? इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। उसको हम कहते हैं, वी कॉल इट डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो तो रिसेसिव कैरेक्टर था, आपको मैंने बताया। और फिर उसके आगे क्या होने वाला है वो भी आप देखिए। अच्छा, द कैरेक्टर्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड। क्यों? हमें कैसे पता लगा कि वो कैरेक्टर्स जो हैं उनका लॉस नहीं हुआ? F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए वो डोमिनेंट कैरेक्टर थे, और जो नहीं एक्सप्रेस हुए वो रिसेसिव कैरेक्टर थे। तो रिसेसिव कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में सामने नहीं आए, लेकिन जब F2 जनरेशन की बारी आई, F2 जनरेशन में हमने देखा बोथ पेरेंटल ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना? जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट था वो भी एक्सप्रेस हुआ, जो F1 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट था वो भी एक्सप्रेस हुआ। यही तो रीज़न है ना, तभी तो 9:3:3:1। ठीक है ना? इसमें क्या हुआ था आपको याद होगा, हमने बात किया कि प्लांट्स विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड्स, ठीक है, 9 पार्ट्स उसके थे। 3 पार्ट्स किसके थे? प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स। 3 पार्ट अगले वाले किसके थे? देवर प्लांट्स विद रिंकल्ड एंड येलो कलर्ड सीड्स। और आखिर में आपने देखा कि ग्रीन रिंकल्ड और ग्रीन कलर्ड सीड्स भी जो है वो दिखाई दिए। इसका मतलब है ये सारे ट्रेट्स जो हैं F2 जनरेशन में हमारे सामने आए। कुछ थोड़े से ज़्यादा नंबर में होंगे, कुछ थोड़े से कम नंबर में होंगे। जैसे ये केवल एक ही था रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स का, लेकिन राउंड और येलो सीड्स जो हैं ये 9 हैं। ठीक है ना? फर्क सिर्फ इतना ही है। तो बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस ही गेव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ही गेव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया। क्या था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू, आप पेंसिल रखिए, पेन रखिए सामने और जरूर इसको नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, in the inheritance of more than one pair of traits in a cross, simultaneously the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. ठीक है जी। तो ये जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके मुताबिक इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स, when we say more than, when we discuss more than one pair, when we experiment with more than one pair of traits, then one pair of traits in a cross simultaneously,
द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमीट्स। ठीक है, हाँ, पहली जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट ही सामने आए, लेकिन जब F2 जनरेशन की बात आई तो वहाँ डोमिनेंट ट्रेट्स जो पिछले जनरेशन में थे, यानी कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट थे, वो तो सामने आए ही, इसके अलावा जो रिसेसिव ट्रेट्स थे उनके भी दर्शन हुए, वो भी हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये सारा जो कंसेप्ट था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और मज़े की बात ये थी, मैं लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, और लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आप ज़रूर उसके बारे में सोचिएगा। 19वीं शताब्दी के बिगनिंग में जो इंसान पैदा हुआ, 19वीं शताब्दी की बिगनिंग में जो इंसान पैदा हुआ और 19वीं शताब्दी के अंत तक भी नहीं पहुंच पाया, बल्कि आप देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 1874 शायद, और इसी के आसपास वो दुनिया छोड़ गए। उस समय इतना टेक्नोलॉजी जो थी डेवलप नहीं थी, डीएनए के बारे में हमें मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी मेंडल ने अपने हार्ड वर्क से और साइंस को लेकर अपनी सोच से पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, और आज उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक साइंस जो है इस नाम से जानते हैं। एक ऐसे समय में जब साइंस जो थी इतनी डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, उस समय जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में पता नहीं था, और फिर भी उस समय ये रिसर्च करके इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देना, जिसको आज भी हम मान्यता देते हैं, हम मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ जो हम कहते हैं पैशन, इट वॉज हिज पैशन फॉर हिज वर्क, जिसके कारण ये सब पॉसिबल हो पाया। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।